चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 15.1। इट इज गिवन दैट इन ए ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट का अगर ग्रुप है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग सेम बर्थडे, मींस 3 स्टूडेंट का जो ग्रुप है उनमें 2 स्टूडेंट का बर्थडे एक ही डेट पर नहीं आता है, इस बात की प्रोबेबिलिटी है ये। क्लियर? तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे? तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि 2 स्टूडेंट का बर्थडे सेम हो। क्लियर? जैसे हमने आपको पहले ही बताया हुआ है कि किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और उसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम हमारे पास क्या आता है? हमेशा 1 आता है, राइट? तो उसी तरीके से हम इसे करने वाले हैं। हमसे क्या बोल रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स having same birthday is 0.992। ये हमें गिवन। क्लियर? तो हमें इतना पता है प्रोबेबिलिटी, अगर इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है और इस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 में से इसे माइनस करके, बात वही है। ठीक है, तो हमें पता है प्रोबेबिलिटी of the students not having same birthday क्या होगा? 1 माइनस, इसी प्रोबेबिलिटी माइनस करते हैं 0.992। क्लियर? दैट इज इक्वल टू 0.008। दिस इज योर आंसर। क्लियर है? मींस जैसे हमने आपको लास्ट टाइम बताया था, किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है? 1। जैसे हमने बोला था कि किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम क्या आता है? 1। अब आपको क्या बोला हुआ है? नॉट हैविंग सेम बर्थडे आपसे पूछा हुआ है और सेम बर्थडे आने की प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है। सॉरी, बाय मिस्टेक दिस इज चेंज। नॉट हैविंग सेम बर्थडे, नॉट आपको गिवन है कि नॉट हैविंग सेम बर्थडे, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है, और हैविंग सेम बर्थडे की सेम बर्थडे सेम डेट को उनका बर्थडे है, इस बात की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी। मींस ये चीज आपको गिवन है और ये आपको निकालनी है। तो आप कैसे करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इन, वही फॉर्मूला, ये जो फॉर्मुलेशन बनाया है यही फॉर्मुलेशन में यहां लगाया 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इन, दिस इज योर प्रोबेबिलिटी। क्लियर है? नोट ऑन दिस क्वेश्चन। So start with the question number 8. Question number 8 says a bag contains 3 red balls, 5 black balls. एक बैग के अंदर 3 रेड बॉल हैं, 5 ब्लैक बॉल, 5 ब्लैक बॉल हैं। A ball is drawn at random from the bag. अब इस वर्ड का मतलब समझ लीजिए, आप कंफ्यूज रहेंगे। A ball is drawn from at random. Drawn means निकालना, random means बिना देखे, बेसिकली बिना किसी अंदाजे के, डायरेक्टली ऐसे ही निकाल दी, बिना किसी मतलब बिना किसी प्लानिंग के, जैसे डायरेक्टली किसी ने बैग में बिना देखे हटा वाली बॉल निकाल दी फ्रॉम द बैग में से एक बॉल निकाली गई है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए बॉल ड्रॉन इज, मींस जो एक बॉल ड्रॉन की गई, निकाली गई है। फर्स्ट केस कि अगर वो जो बॉल निकाली गई है वो रेड हो, तो रेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है और नॉट रेड की क्या प्रोबेबिलिटी है, वो ये पूछ रहा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले जो हमें गिवन है वो लिख लेते हैं। नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितनी है हमारे पास? 3 रेड बॉल्स है। नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स इज इक्वल टू 5। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी? 8। ठीक है, तो फर्स्ट केस हमें क्या बोलता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन में टोटल केसेस। यही होता है। फेवरेबल केसेस कौन से होते हैं? जो हमारे इस प्रोबेबिलिटी को फेवर कर रहे हैं, मीन जो हमें चाहिए, क्या चाहिए? नंबर ऑफ फेवरेबल केस हमारे पास
कौन से होंगे, मींस रेड बॉल, रेड बॉल हमारे पास है कितनी टोटल 3 और टोटल बॉल्स कितनी है 8, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस 3 एंड टोटल 8, हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 3/8। क्लियर। सेकंड देखिए हमें पहला बोला था प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड हमने निकाल दी, अब क्या बोल रहा है नॉट रेड, देखिए वही आ गया जैसे हमने पिछले में किया था, क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई, उन दोनों का सम क्या होता है हमेशा 1 होता है, तो हम इसमें लगा सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड बॉल इज इक्वल टू कितना आएगा 1 माइनस 3/8, और या फिर ऐसे लिखते 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, राइट है। हमने बोला था इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है 1 होता है। क्लियर, तो 1 माइनस 3/8 दैट इज आंसर में लीजिए 8 माइनस 3/8 दैट इज इक्वल टू 5/8, दिस इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। क्लियर है, तो ध्यान रखिएगा प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम क्या आता है 1 आता है। क्लियर, वही उसी फॉर्मूले से हमने क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, किसी इवेंट के होने की रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, इसको इधर लाएंगे तो प्रोबेबिलिटी और रेड बॉल ना आने की प्रोबेबिलिटी का सम क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और हम ऐसे इस तरह ले जाते हैं सॉल्व होके आंसर है। क्लियर है, नॉट अदर क्वेश्चन। चलिए 9th क्वेश्चन करते हैं। 9th क्वेश्चन सेज ए बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल्स, 8 व्हाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स। जैसे हमारे पास लास्ट क्वेश्चन में कुछ बॉल्स दी हुई थी, इसमें हमें मार्बल्स के कुछ पीसेस दिए हुए हैं और बोला हुआ 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम, बॉक्स के अंदर ये सारे मार्बल्स हैं और उसमें से एक मार्बल हमने पिक किया है रैंडमली, मींस वही बिना देखे हमने निकाला है इसमें से। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, इस बात की क्या चांसेस है, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो हमने मार्बल निकाला है वो रेड हो या फिर व्हाइट हो या फिर वो ग्रीन ना हो। ध्यान दीजिएगा उसने क्या बोला है, या तो क्या होगा, फर्स्ट केस बोल रहा है कि वो रेड होना चाहिए। ठीक है, तो 1 बाय 1 करते हैं जैसा हमने लास्ट टाइम किया था उसी तरीके से, जो जो हमें गिवन है पहले हम उसे लिख लें। ओके, नंबर ऑफ रेड मार्बल्स, सॉरी 5, नंबर ऑफ green marbles is 4, number of white marbles is equals to 8, then total number of marbles is equals to 8 4 12 12 5 17, टोटल मार्बल्स कितने हमारे पास 17। क्लियर, ओके। फर्स्ट केस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल, जो आपने एक मार्बल बॉक्स में से निकाला है उस मार्बल के रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। फर्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल, क्या होता है प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस, राइट है, या फिर नंबर ऑफ रेड मार्बल्स अपॉन टोटल, ये होता है नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस लिख लीजिए, या फिर नंबर ऑफ रेड मार्बल्स अपॉन टोटल मार्बल्स। नंबर ऑफ रेड मार्बल्स हमारे पास कितने हैं, रेड मार्बल 5 और टोटल 17। क्लियर, ओके। अब नेक्स्ट करते हैं सेकंड पार्ट में क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट मार्बल, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट मार्बल। सेम इसी तरीके से देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट मार्बल कितनी होगी, जल्दी से बताइए कैलकुलेट करके। व्हाइट मार्बल्स हमारे पास कितने हैं 8 एंड टोटल कितने हैं 17, तो 8/17। क्लियर, या पहले एक फॉर्मुलेशन के थ्रू कर लीजिए, नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल्स अपॉन टोटल, कितना आएगा 8/17। क्लियर, ओके। अब देखिए थर्ड केस अगेन
थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, आप थोड़ा इसमें कंफ्यूज रहेंगे तो बताया था। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन मार्बल, ध्यान रखिएगा नॉट ग्रीन का मतलब क्या है, या तो वो रेड में से आए या वो ग्रीन में से, इट मींस उसे सॉरी ग्रीन नहीं होना है, मींस उसे ग्रीन नहीं, या तो वो रेड में से आए या वो व्हाइट में से। क्लियर? तो हमारे पास ऐसे फेवरेबल केसेस कितने होंगे जो हमारे फेवर करेंगे, फेवरेबल कौन से मींस जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, मींस नॉट ग्रीन। ऐसे कितने मार्बल्स है जो हमारे पास ग्रीन नहीं है, मींस ये भी ग्रीन नहीं है और ये भी ग्रीन नहीं है, तो टोटल कितने हुए 8 + 5 30। क्लियर है? तो बताया था प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन मार्बल क्या होगा, फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस। बात वही है, शायद आप इसे भी मार्बल्स की फॉर्म में लिख सकते थे, जैसे आपने लास्ट केसेस में लिखा है, जैसे आपने लिखा है टोटल नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल्स अपॉन टोटल मार्बल्स, तो इसमें आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ नॉट ग्रीन मार्बल्स अपॉन टोटल मार्बल्स। ठीक है? फेवरेबल केसेस हमारे पास कितने हैं, दिस इज नॉट ग्रीन, दिस इज आल्सो नॉट ग्रीन, तो टोटल 30 नॉट ग्रीन केसेस एंड टोटल 70। क्लियर है? दिस इज आंसर नॉट ग्रीन। आप चाहे तो इसे एक और तरीके से कर सकते थे, इन दोनों को प्लस करके 1 में से माइनस कर सकते हैं तो भी नॉट ग्रीन मार्बल्स आ जाते, मींस रेड मार्बल्स की प्रोबेबिलिटी प्लस व्हाइट मार्बल्स की प्रोबेबिलिटी प्लस ग्रीन मार्बल की प्रोबेबिलिटी का सम क्या आना चाहिए था, 1 आना चाहिए था। क्लियर है? तो आप क्या करोगे, नॉट ग्रीन के बारे में बात कर रहा है तो नॉट ग्रीन के आप ग्रीन की प्रोबेबिलिटी निकाल के उसके बाद नॉट ग्रीन की भी निकाल सकते हैं। क्लियर है? ओके, तो नोट डाउन दिस क्वेश्चन, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 15.1। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए पिगी बैंक कंटेन्स, पिगी बैंक एक छोटे बच्चे की जो गुल्लक होती है उसे हम बोल रहे हैं पिगी बैंक कंटेन्स 150 पैसे कॉइन, 100 कॉइन्स हैं कितने 50 पैसे के, 51 रुपीज के 50 कॉइन है 1 रुपए के, एंड 22 रुपीज कॉइन, और 20 कॉइन्स हैं 2 रुपीज के, एंड 10 5 रुपीज का, और 10 कॉइन है 5 रुपीज के। इफ इट इज इक्वल लाइकली, और अगर उनके सभी ये जो चारों हमारे पास कॉइन है इन सभी ये सारे क्या है इक्वली लाइकली इवेंट्स है, मींस इक्वली लाइकली हमने क्या बताया था जो हमारे पास किसी तीसरी चीज पे डिपेंड ना करे कि भाई कॉइन खराब हो या फिर बाय चांस कॉइन टूटा हुआ हो या फिर कॉइन बोलते हैं पिगी बैंक टूट जाए या एनीथिंग है, वो इसमें बोला हुआ है सारी चीजें इक्वली लाइकली है, मींस इनकी सभी की प्रोबेबिलिटी क्या कह सकते हैं हम, इन चारों कॉइन्स की प्रोबेबिलिटी बराबर है। ठीक है? If it is equally likely that one of the coin will fall out, अब ये चारों equally likely हैं इस केस में कि चारों में से कोई भी एक बाहर आ सकता है, इस केस में चारों equally likely हैं। When bank is turned upside down, जब पिगी बैंक को हम उल्टा करते हैं, upside down means ऊपर से नीचे की तरफ वो उसके मुंह को उल्टा करते हैं तो उनमें से कोई भी एक कॉइन बाहर आ सकता है, इस केस में वो equally likely है। What is the probability? तो probability क्या होगी that the coin जो एक कॉइन बाहर आ रहा है हमारे पास will be a 50 पैसे कॉइन, वो 50 पैसे का कॉइन हो। सेकंड बोलता है will not be 5 रुपीस कॉइन, और वो 5 रुपए का कॉइन ना हो। ध्यान दीजिएगा दो अलग अलग बातें पूछी जा रही हैं, या तो 50 पैसे का कॉइन होगा, ठीक है, पहले केस बोल रहे हैं कि अगर वो 50 पैसे का कॉइन होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, और वो 5 रुपए का कॉइन नहीं होगा इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्यूशन। सबसे पहले लिख लेते हैं हम लोग कि किस चीज के कितने कॉइन्स इसमें बोला गया है। ठीक है? number of coins of 50 पैसे, 50 पैसे कितने कॉइन्स हैं 100 कॉइन्स है 50 पैसे के। ठीक है? नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 1 रुपीज, 1 रुपीज के कितने कॉइन्स हैं 50 कॉइन्स हैं। नेक्स्ट 20 कॉइन्स ऑफ 2 रुपीज, नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 2 रुपीज के कॉइन्स कितने हमारे पास 20, एंड 5 रुपीज के कॉइन्स कितने हमारे पास 10। 5 rupees coin is 10. The total number of coins, कितने होंगे इन सबको सम कर लीजिए, कितने हैं टोटल 180, 100, 50, 150, 30 और 180। क्लियर? टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स
180। क्लियर है? तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स हमारे पास 180 हैं, जिसमें से 50 पैसे के कॉइन 100 हैं, 1 रुपीस के 50 कॉइन है, 2 रुपए के 20 कॉइन और 5 रुपए 10 कॉइन है। क्लियर? अब हमें फर्स्ट केस में क्या बोल रहा है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन विल बी ए 50 पैसे कॉइन। प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसे कॉइन टू बी टर्न आउट। मीन्स जो हमारे पास 50 पैसे के कॉइन जो हमारे पास वो सॉरी अपसाइड डाउन हम जब इस पिग में उल्टा करते हैं तो हमारे पास एक कॉइन बाहर आता है, तो जब हम टर्न आउट करते हैं मींस एक कॉइन बाहर निकालते हैं तो उसका हमारे पास क्या है 50 पैसे कॉइन है, इस बात के क्या चांसेस हैं। तो वही केस है हमारे पास नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस। फेवरेबल केसेस कौन से होंगे हमारे पास? फेवरेबल केसेस हमारे पास वो होंगे जो हमारे पास 50 पैसे के कॉइन होंगे। क्यों? क्योंकि हमें फेवर करने वाले मींस हमें जो चाहिए कौन से चाहिए 50 पैसे कॉइन, वो हमें फेवर कर रहे हैं मींस जो हमें बाहर निकालना कौन सा निकालने के लिए 50 पैसे कॉइन हमें बाहर निकालने हैं। तो फेवरेबल कौन से होंगे हमारे पास 50 पैसे कॉइन। 50 पैसे कॉइन कितने हैं हमारे पास 100, तो हमारे पास फेवरेबल केसेस कितने आ गए 100 एंड टोटल केसेस टोटल हमारे पास कॉइन कितने हैं 180। तो इसे कट कर दीजिए 5 से 9, दिस इज 5/9, दिस इज योर प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसे कॉइन। क्लियर है? दिस इज योर फर्स्ट पार्ट एंड नाउ द सेकंड पार्ट इज सेज, सेकंड पार्ट हमारे पास क्या कह रहा है विल नॉट बी ए will not be a 5 rupees coin। 5 रुपीस का कॉइन नहीं होना चाहिए। देखिए इसे आप दो तरीके से समझ सकते हैं कि पहले आप 5 रुपीस कॉइन की निकालने और उसे 1 में से माइनस कर दे, जैसे हमने बोला था कि 5 रुपीस के कॉइन होने की प्रोबेबिलिटी और 5 रुपीस के कॉइन ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम क्या होगा हमेशा 1 होगा। चाहे तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, चाहे आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं will not be a 5 रुपीस कॉइन। ऐसे कितने कॉइन हैं जो 5 रुपीस के नहीं है? देखिए ये 5 रुपीस के यदि ये हमें चाहिए 5 रुपीस के नाम ये 5 रुपीस के कॉइन है ना, ये है ना, ये तो हम डायरेक्टली भी ऐसे भी निकाल सकते हैं। क्लियर? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी ए 5 रुपीस कॉइन। इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी ए 5 रुपीस कॉइन। क्लियर? क्या है? नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, नंबर ऑफ नॉट 5 रुपीस कॉइन, या तो आप फेवरेबल केस में इस तरह लिख दीजिए ताकि आपको क्लियर रहे, अपॉन टोटल कॉइन, नंबर ऑफ नॉट 5 रुपीस कॉइन। क्लियर? मतलब ऐसे कितने कॉइन हैं जो 5 रुपीस के नहीं हैं? देखते हैं ये 5 रुपीस का है नहीं, कितने 100, ये 5 रुपीस का है नहीं है, तो टोटल कितने हुए 150, और ये भी 5 रुपीस का नहीं है, तो टोटल कितने हुए 170। क्लियर है? तो टोटल हमारे पास कितना आ गया 170 अपॉन 180, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास आ गया 17/80। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 5 रुपीस कॉइन टर्न आउट। क्लियर है? चाहे तो आप दूसरे तरीके से कर सकते हैं कि पहले 5 रुपीस कॉइन कितने हैं 10/80 सॉरी 10/180, अब 1/80 निकालेंगे। क्लियर? और नॉट के लिए हम क्या करते हैं 1 में से माइनस करते हैं, तो 1 में से जब 1 अपॉन 1/80 को माइनस करेंगे तो भी हमारे पास यही आंसर आएगा। क्लियर? नोट डाउन दिस क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है? गोपी बाइज ए फिश फ्रॉम शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। किसी गोपी को किसी इंसान को किसी शॉप से अपने एक्वेरियम के लिए कुछ फिशेस खरीदनी है। ठीक है? खरीदी है। द शॉपकीपर टेक्स आउट 1 फिश एट रैंडम। रैंडमली किसी ने बिना देखे अपने शॉपकीपर ने अपने टैंक में से एक फिश निकाली है फ्रॉम द टैंक कंटेनिंग 5 मिल्स, और उस टैंक के अंदर 5 मेल फिशेस हैं एंड 8 फीमेल फिश हैं। क्लियर? देखिए 5 मेल फिश एंड 8 फीमेल फिश हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज ए मेल फिश? तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी जो शॉपकीपर ने एक रैंडमली फिश निकाल के उसे दी है, गोपी को दी है, तो उसमें मतलब वो मेल फिश निकाल के दी है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है? क्लियर है? चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सॉल्यूशन सबसे पहले हम लोगों को जो लिखना है तो पहले लिख लेते हैं जो कि हमारे पास डाटा गिवन है उसको लिख लेते हैं। नंबर ऑफ मेल फिश
is 5, number of female fishes is 8, total number of fishes is 8 plus 5 13. Clear? आपसे पूछा गया what is the probability that the fish taken out is a male fish? तो हमने क्या किया, one fish is taken out randomly, then एक fish निकाली हमने randomly, then probability, then the probability of male fish, तो मेल फिश की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नंबर ऑफ मेल फिश अपॉन टोटल फिश। देखिए वही चीज है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस। नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस हमारे पास कौन सी है, कौन से नंबर ऑफ टोटल केसेस हमारे पास, सॉरी फेवरेबल केसेस कौन से, मेल फिश कितनी हमारे पास 5 और टोटल कितनी है 30, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 5/30। क्लियर है, दिस इज योर सॉल्यूशन। क्लियर, देखिए हमसे बोला गया था नंबर ऑफ मेल फिश हमारे पास 5 की बनती, नंबर ऑफ फीमेल फिश 8 की बनती, टोटल हो गई हमारे पास 30। तो उन दोनों में से 13 में से हमारे पास कोई एक फिश निकाली गई है, कोई एक आउट होता है, वो जो एक फिश निकाली गई है उसमें मेल फिश के होने के कितने चांसेस हैं, बेसिकली वो यही पूछना चाहता है कि जो हमने बिना देखे एक फिश निकाली है 30 में से, तो इस बात के क्या चांसेस है कि वो मेल फिश निकल के आती है। क्लियर, तो हमने वही नंबर ऑफ मेल फिश अपॉन टोटल फिश, तो ये हमारे पास ये चांसेस है, ये प्रोबेबिलिटी है उसकी कि हम लोग कि इतने परसेंट या फिर हम बोल सकते हैं इतनी प्रोबेबिलिटी है कि हमारे पास वो मेल फिश निकल के आएगी। क्लियर है, नॉट ऑन दिस क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, ए गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो। जैसे मींस क्या कहना चाहता है कि एक गेम है एरो स्पिन करने की, मींस यहाँ पे ऐसे इस तरीके से कुछ नंबर्स लिखे गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 5 6 7 इस तरह के नंबर लिखे गए हैं और ये एक एरो बनाया है। क्लियर, स्पिनिंग एरो, इस तरह से एक गेम बनाई गई है और आपको क्या करना है, विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट नंबर पॉइंटिंग वन ऑफ द नंबर 1 to 8। मींस ये जब हमने स्पिन करेंगे इस रॉड को और उसे घूमने के बाद किसी न किसी एक नंबर पे रुकेगा, एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम, और इन पे रुकने का जो हमारे पास ये आउटकम है, ये हमारे पास क्या है 1 2, ऑब्वियसली बात है 1 2 3 4 अप टू 8 में से किसी एक पे ही रुकेगा और किसी नंबर पे नहीं रुक सकता, और ये किसी और चीज पे डिपेंड भी नहीं करता। So these are equally likely outcome. What is the probability that it will point? तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये जो एरो है पॉइंट करेगा 8 पे, मींस ये जो एरो जब हम इसे रोटेट करने के बाद एक बार जब ये रेस्ट पे आएगा, बिल्कुल रुक जाएगा, तो ये एरो 8 के ऊपर आए, इस बात के क्या चांसेस हैं। पहले केस में आपसे पूछा है। दूसरा, एन ऑड नंबर, मींस रुकने के बाद किसी ऑड नंबर पे रुके, ध्यान रखिएगा किसी भी ऑड नंबर पे रुके, इस बात की क्या चांसेस है। तो ऑड नंबर कितने हमारे पास 1 3 5 7, ये हमारे पास ऑड नंबर्स हैं। क्लियर, तो हमसे पूछता है 1 3 5 7 में किसी एक पे रुके, इस बात की क्या चांसेस हैं। एंड नेक्स्ट इज नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से किसी बड़े नंबर पे रुके, इस बात की क्या चांसेस है, क्या प्रोबेबिलिटी है। नंबर लेस देन 9, किसी 9 से लेस देन नंबर पे रुके, इस बात की क्या चांसेस है। क्लियर है, चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर 8। क्लियर, 8 नंबर पे रुकने की क्या चांसेस है, पहले इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, फर्स्ट के हिसाब से बोला गया है। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एरो एट नंबर 8। एरो, इस बार प्रोबेबिलिटी ऑफ एरो एट नंबर 8, नंबर 8 पे एरो के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। क्लियर, 8 हमारे पास कितनी जगह आ रहा है, एक ही नंबर है। 8 हमारे पास कितने नंबर है, एक ही नंबर है 8, और टोटल नंबर्स कितने हमारे पास 8, तो 1/8। देखिए आप इसे 8/8 मत समझिएगा, बिकॉज नंबर 8 ये सिर्फ नंबर 8 के बारे में बोल रहा है, मींस सिर्फ इसके बारे में बोल रहा है। तो हम लेकिन हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, जैसे हम लिखते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस
अपॉन टोटल केसेस। नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस हमारे पास कौन से होंगे, जो जितनी बार नंबर 8 आ रहा है, कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, तो हमने यहाँ पे लिखा 1, और टोटल केसेस कितने नंबर्स हैं टोटल, 8, तो 1/8। क्लियर है। तो आप कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि 8 है तो 8 को यहाँ लिखेंगे, अपॉन में टोटल केसेस 8 है तो 8/8 1, वो हमारे पास गलत हो जाएगा। क्लियर है। तो हमें हमेशा नंबर 8 के बारे में बात कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस के बारे में बात कर रहे हैं, नंबर के बारे में बात नहीं कर रहे, हम लोग केसेस के बारे में बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ केसेस के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। सेकंड प्रोबेबिलिटी ऑफ, सेकंड बोल क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एरो स्टॉप लिख देते हैं यहाँ पे, स्टॉप एट नंबर 8, प्रोबेबिलिटी ऑफ एरो स्टॉप एट एन ऑड नंबर। क्लियर। तो अब सेकंड पार्ट में होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एरो स्टॉपिंग एरो एट ऑड नंबर। ऑड नंबर पे रुकने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ऑड नंबर हमारे पास हैं कितने टोटल ऑड नंबर्स काउंट कीजिए, क्या कितने हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस। तो फेवरेबल केसेस हमारे पास कौन से होंगे, जितने हमारे पास ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर चेक कीजिए, 1 to 8 में कितने ऑड नंबर है, 1 हमारे पास ऑड है, 3 5 7, टोटल हमारे पास कितने 4/8। क्लियर है। तो 1/2, दिस इज 1/2। क्लियर। थर्ड part says the number greater than 8, sorry number greater than 2 से बड़े नंबर पे रुकने की प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टॉपिंग एरो एट नंबर greater than 2। तो मुझे बताइए 2 से बड़े नंबर पे रुकने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस, ये तो हमारे पास फॉर्मूला है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस। तो मुझे इतना बता दीजिए नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस हमारे पास है कितने, मींस 2 से बड़े नंबर हमारे पास हैं कितने, जैसे बोल रहा है नंबर ग्रेटर देन 2, तो मुझे ये फाइंड करना है नंबर ग्रेटर देन 2 हैं कितने। 2 से बड़ा 3 है, 4 5 6 7 8, टोटल कितने नंबर हो गए हमारे पास 6, और टोटल हमारे पास कितने नंबर्स हैं 8। इसे कट कर दीजिए, हमारे पास आंसर आ गया 3/4। क्लियर है। ये बात समझ में आई, नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टॉपिंग एरो एट नंबर ग्रेटर देन 2, नंबर ग्रेटर देन 2 पे रुकने के क्या चांसेस थे हमारे पास, वही चांसेस है जितने हमारे पास नंबर ग्रेटर देन 2 हैं, और अपॉन में टोटल नंबर्स। क्लियर। वो हम लिख दिया नंबर ग्रेटर देन 2। देखिए 2 को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि हमें पूरा गया है नंबर ग्रेटर देन 2। अगर नंबर हमें बोल जाता नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो हम लोग 2 को भी काउंट करते हैं, लेकिन इसमें डायरेक्टली बोल गया नंबर ग्रेटर देन 2, नंबर 2 से बड़े, 2 के बराबर भी नहीं बोला गया। ठीक है, इसलिए हमने सिर्फ 2 से बड़े नंबर को काउंट किया। ओके, देन द लास्ट फोर्थ पार्ट। क्लियर। नंबर लेस देन 9, देखिए अब एक बार सोच के देखिए, नंबर लेस देन 9, इस एरो को अगर मैं घुमाऊं किसी भी नंबर पर रुके, सारे नंबर लेस देन 9 है, यस और नो, चाहे तो हम इसी तरीके से कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टॉपिंग एरो एट नंबर लेस देन 9, नंबर लेस देन 9 कितने हैं, 9 से लेस कितने नंबर्स हैं, 8 हैं, और टोटल नंबर भी 8 है, तो 8/8 प्रोबेबिलिटी इज 1। तो वही हमें करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टॉपिंग नंबर less than 9 equals to number of favorable cases upon total cases। favorable cases means less than 9 नंबर हमारे पास हैं कितने, इसमें इस राउंड नंबर पर कितने नंबर हैं, 8, सारे नंबर less than 9 हैं, यस, एंड टोटल कितने हैं 8, तो 8 कैंसिल। सो वी कैन से इट इज अ श्योर इवेंट। भाई ऑब्वियसली बात है 1 से लेके 8 तक नंबर हैं और हमें बोला गया नंबर लेस देन 9, तो किसी पे भी रुके, किसी भी एक नंबर पे रुकेगा तो है,
ये तो कंफर्म है कि किसी न किसी एक नंबर पर रुकेगा, और वो नंबर लेस देन 9 इस बात की क्या चांसेस, सारे नंबर लेस देन 9 है। मैं श्योर है 100% गारंटी है कि किसी भी नंबर पर रुके वो नंबर लेस देन 9 होगा ही होगा। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आई है 1, जो हमने बोला था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज ऑलवेज 1। ये वही श्योर इवेंट है कि किसी भी नंबर पर रुके वो नंबर लेस देन 9 तो होगा ही होगा। क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आया? क्लियर? ओके, नोट डाउन दिस क्वेश्चन, फिर हम आगे क्वेश्चन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 क्या कहता है, ए डाइस थ्रोन वंस, एक डाइस को, एक जो हम लोग लूडो खेलते हैं उस डाइस को एक बार थ्रो किया गया, फेंका गया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि उस डाइस में एक प्राइम नंबर है। फर्स्ट केस हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर। सेकंड केस बोलता है नंबर लेइंग बिटवीन 2 एंड 6, 2 से 6 के बीच का कोई नंबर है। नंबर लेइंग बिटवीन, ध्यान रखिएगा, नंबर लेइंग बिटवीन 2 एंड 6 मीन 2 से 6 के बीच का नंबर, ना तो 2 चाहिए और ना ही 6 चाहिए हमें। क्लियर? और थर्ड बोलता है एन ऑड नंबर, या फिर कोई एक ऑड नंबर है, इस बात के क्या चांस है। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं ए डाइस इज थ्रोन वंस। डाइस को एक बार फेंका गया है। क्लियर? फर्स्ट केस probability of getting a prime number। क्लियर? क्या होगा इसकी प्रोबेबिलिटी, क्या होगी, नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस या नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स कितने हैं 1 2 6 में, चेक कीजिए, 2 3 एंड 5। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि 1 प्राइम नंबर है या नहीं है। 1 कोई भी प्राइम नंबर नहीं है बच्चे, क्योंकि प्राइम नंबर की डेफिनेशन जब हम लोग पढ़ते हैं तो नंबर ग्रेटर देन 1 के बारे में बात की जाती है। क्लियर है? तो हमारे पास प्राइम नंबर कितने हैं, 3 प्राइम नंबर्स हैं। जैसे हमारे पास ये 1 2 3 4 5 6। क्लियर? ये 6 नंबर है, इनमें हमसे बोला गया है कि इनमें से प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि 1 प्राइम नंबर नहीं है, 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो अपने टेबल के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होते और नंबर ग्रेटर देन 1 के बारे में बात की जाती है। क्लियर है? तो हमारे पास कितने प्राइम नंबर्स हैं, 3 एंड टोटल नंबर्स आर 6। तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी आएगी, 1/2। क्लियर? नेक्स्ट सेकंड क्या बोलता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेइंग बिटवीन 2 एंड 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ getting number between 2 and 6, 2 से 6 के बीच का कोई नंबर। तो नंबर ऑफ, वही चीज, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस। फेवरेबल केसेस कितने हमारे पास, फेवरेबल केस में 2 से 6 तक के बीच में हमारे पास कितने नंबर्स हैं, देखिए 2 के बाद और 6 से पहले ये 3 नंबर्स आते हैं। तो हमारे पास कितने नंबर्स हैं, 3 और टोटल 6। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी है, 1/2। क्लियर? एंड द लास्ट वन अगेन एन ऑड नंबर। देखिए ऑड नंबर के हमारे पास कितने हैं, 1 3 5, टोटल 3 ऑड नंबर। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या हो जाएगी, 1/2। तो थर्ड केस की कर देते हैं, इसका प्रोबेबिलिटी of getting odd number of favorable cases upon total cases। क्लियर? तो फेवरेबल केसेस हमारे पास कितने हैं, 3 और टोटल 6, तो 1/2 अगेन। क्लियर है क्वेश्चन? देखिए जब हमें प्राइम नंबर बोला गया तो हमने प्राइम नंबर्स काउंट किए, कितने थे, 2 3 एंड 5, 3 प्राइम नंबर्स थे, 3/6। क्लियर? जब हमसे बोला गया नंबर बिटवीन 2 एंड 6, 2 से 6 के बीच के नंबर हमारे पास कितने थे, 3 4 5, 3 नंबर्स थे, तो अगेन 3/6। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर, तो डाइस में हमारे पास ऑड नंबर कितने होते हैं, 3, तो अगेन 3/6। तो तीनों प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या है, 1/2 1/2 एंड 1/2। क्लियर है? नॉट डन दिस क्वेश्चन।